हेलो स्टूडेंट्स, सो सेकंड चैप्टर जो हमारा है रिलेशन अमंग नंबर्स जो हमने स्टार्ट किया वो कंटिन्यू चल रहा है। क्वेश्चन 6 तक हमने कंप्लीट किए, 1 to 6। 1, 2 और 3 में जो मल्टीपल थे, फैक्टर्स राइट करने थे और प्राइम नंबर के क्वेश्चन थे। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जिसमें हमें ये चेक करना था कि प्राइम नंबर कौन से हैं। प्राइम नंबर का मीन होगा जो सेल्फ डिवाइडेड होगा, जैसे 7 7 में डिवाइड होता है, 13 13 में डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड रहेगा। करने को हम डायरेक्ट इस पे ट्रू फॉल्स मेंशन कर सकते हैं, बट रीजन हमें राइट करना है कि किस वजह से ये ट्रू है और किस रीजन से ये फॉल्स है। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 108 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। सो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। उसमें मल्टीपल में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको 5 के मल्टीपल पूछे तो 5 की टेबल आपको राइट करनी है। इसका मीन ये हुआ कि मल्टीपल हमेशा ही डिवाइड करेगा। आप 108 में 9 से डिवाइड करके चेक करो, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1, 8 राइट करेंगे, 9 2 जा 18। तो 9 से 108 है वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, और जब कंप्लीट डिवाइड हो उस केस में ये इसका मल्टीपल भी होगा और इसका फैक्टर भी होगा। अगर बाई चांस डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल नहीं है। सो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने ये कहा 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब आप ये क्लियर कर सकते हैं कि 15 है वो 3 की टेबल में काउंट होगा, तो 15 है वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। सो मल्टीपल का ये रीजन रहेगा, मल्टीपल हमेशा डिवाइड होगा और फैक्टर भी ऑलवेज क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे इसने ये बोला है कि 7 इज ए फैक्टर ऑफ 27, तो आप 7 की टेबल काउंट करो, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। क्या 27 7 की टेबल में काउंट हो रहा है? अगर काउंट हो रहा है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो वी नो वेरी वेल कि 27 है वो 7 की टेबल में काउंट नहीं होगा, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो स्टार्टिंग के आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो थर्ड, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज इवन नंबर। अब इवन और ओड क्या है, जिसमें 2 से डिवाइड हो वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नंबर है। 2 प्राइम नंबर, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या रहेगा हमारा 2, उसके बाद प्राइम नंबर क्या रहेगा 3, फिर प्राइम नंबर रहेगा 5, फिर 7। इस तरह से प्राइम नंबर चलते जाएंगे। और अगर हम इनका सम करें, जैसे 2 प्राइम नंबर उठाने हैं तो 2 और 3 का सम करो आपका आंसर क्या रहेगा 5, यानी कि हमारा ओड नंबर है इस केस में। अगर 3 और 5 को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या रहेगा 8, और 8 इस केस में क्या है, इवन नंबर है। तो प्राइम नंबर का सम है वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, तो हम ऑलवेज ओड या इवन राइट नहीं कर सकते। तो इसने स्टेटमेंट में कहा है कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज इवन नंबर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी। स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि प्राइम नंबर का सम है वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। सो थर्ड स्टेटमेंट है एवरी प्राइम नंबर इज ओड। एवरी प्राइम नंबर इज ओड। सो प्राइम नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 प्राइम नहीं होगा क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 प्राइम होगा, 6 प्राइम नहीं होगा क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी, यानी कि 2 की टेबल में भी होगा और 3 की टेबल में। तो एवरी प्राइम नंबर इज ओड, तो आप ये देखो कि ये आपके पास इवन है और ये आपके पास ओड है। तो प्राइम नंबर इवन भी हो सकते हैं, ओड भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे ये होता कि प्राइम नंबर इज ओड एंड इवन, तो इस केस के हम अंदर आंसर ट्रू करते, बट ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि एवरी प्राइम नंबर ओड नहीं होता। प्राइम नंबर ओड भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर इवन भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, 1 is a factor of every number।
तो वो स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारे पास है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मैंने आपसे कहा था फैक्टर जब हमने राइट किए थे तो हमने 1 कंपल्सरी राइट किया था, क्योंकि 1 है वो ऑलवेज सबका फैक्टर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। सिक्स्थ स्टेटमेंट मल्टीपल ऑफ ईच नंबर इज लेस देन इटसेल्फ। मल्टीपल ऑफ ईच नंबर इज लेस देन इटसेल्फ, यानी कि ये कहता है कि किसी भी नंबर के अगर हम मल्टीपल राइट करें तो वो मल्टीपल उस नंबर से लेस देन होंगे, यानी कि छोटे होंगे। जैसे मैंने कहा कि राइट 5 मल्टीपल ऑफ 6, आपको 6 के 5 मल्टीपल राइट करने हैं। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। क्या ये जो मल्टीपल है वो 6 से लेस देन है क्या? 6 6 के इक्वल है, 12 6 से ग्रेटर देन है, 18 6 से भी ग्रेटर देन है, 24 6 से भी ग्रेटर देन है। इसका मीन ये हुआ कि किसी भी डिजिट का मल्टीपल होता है वो ऑलवेज उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, बट उससे लेस देन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। सो लास्ट स्टेटमेंट फैक्टर ऑफ ईच नंबर इज लेस देन इटसेल्फ। अगर हम किसी नंबर के फैक्टर करें तो वो फैक्टर उससे क्या रहेंगे, लेस देन रहेंगे, हमें ये बताना है। जैसे मान लो 6 के मैंने फैक्टर किए तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 3। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 3। कैसे? जैसे मान लो 6 है, 6 कौन सी टेबल में काउंट होगा, 2 की टेबल में। तो 2 3 जा क्या रहेगा 6। तो क्या ये इससे लेस देन है? यस। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 15 है तो आप 15 किस टेबल में काउंट होगा, 3 की टेबल में। तो ट्री मेथड से हो जाएगा 3 5 जा 15। तो ये भी क्या रहेंगे, इससे लेस देन। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। सो आई होप कि आपको स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं होगा। सो 2.1 कंप्लीट है। 2.2 के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास फैक्टर 2 फॉर्म में होते हैं। पहला जो फैक्टर होगा वो ऑल फैक्टर्स होता है, जिसमें हमें ये चेक करना है कि वो किस किस टेबल में काउंट होता है। और सेकंड हमारे पास होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के अंदर हम वो चेक नहीं करेंगे कि वो किस किस टेबल में काउंट होगा। जैसे आपको प्राइम फैक्टर निकालना है किसका, 28 का, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, ट्री मेथड का यूज करने वाले हैं। जैसे 28 है तो आप चेक करो 28 कौन सी टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 4 की टेबल काउंट करता हूँ, 4 2 जा 8, 12 16 20 24 एंड 28। यानी कि 4 की टेबल को मैंने जब 7 टाइम्स काउंट किया तो हमारा आंसर क्या रहा, 27। तो 4 एंड 7 इसके क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अब 7 तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 7 की टेबल में ही काउंट होता है, बट 4 आगे काउंट हो सकता है क्योंकि 4 है वो 2 की टेबल में भी काउंट होगा। तो 4 के फैक्टर करें तो 2 की टेबल हम 2 टाइम्स काउंट करेंगे, तो 2 2 जा कितना होगा, 4 होगा। तो ये लास्ट वाले जो फैक्टर हैं ये 28 के क्या रहेंगे, प्राइम फैक्टर। तो हमारा आंसर होगा प्राइम फैक्टर ऑफ 28 आर 2 into 2 into 7। ये आपका आंसर रहेगा प्राइम फैक्टर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे इसी का। 54, हमें 54 के क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। सो बेसिकली आप ये चेक करो कि 54 किस टेबल में आएगा। बहुत सारी टेबल में 54 आता है। जैसे मान लो कि 6 की टेबल काउंट करते हैं तो 6 9 जा कितना रहेगा हमारे पास, 54। यानी कि 6 की टेबल काउंट करें तो 6 की टेबल आप 9 टाइम्स काउंट करोगे। तो 6 की टेबल को हमने 9 टाइम्स काउंट किया तो 6 9 जा कितना रहेगा, 54। या फिर 9 की टेबल को 6 टाइम काउंट किया तो आंसर क्या रहा, 54।
अब आप ये चेक करो कि 6 किस टेबल में आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी। जैसे 2 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, और 9 किस टेबल में होगा 3 3 जा 9। तो अब आगे ये डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि 2 ओनली 2 की टेबल में काउंट होता है, 3 ओनली 3 की टेबल में काउंट होगा। तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 54 आर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 आर, ये लास्ट वाले हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो एक एग्जांपल से हम इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 36 के आपको क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 36 किस टेबल में आएगा, 36 आ सकता है 4 की टेबल में, 4 9 जा 36, 36 आ सकता है 6 की टेबल में, 6 6 जा 36, 36 आ सकता है 9 की टेबल में, 9 4 जा 36। तो आप किसी भी टेबल को उठा सकते हैं। जैसे मैंने 9 की टेबल काउंट किया, 18 27 और 36। तो 9 की टेबल को मैंने 4 टाइम्स काउंट किया, तो 9 4 जा 36। अब 9 किस टेबल में काउंट होगा, 3 3 जा 9, 4 किस टेबल में काउंट होगा, 2 2 जा 4। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 36 आर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके क्या रहेंगे, प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। सो ये हमारा प्राइम फैक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। आई होप कोई इसमें डाउट नहीं होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा कंपलसरी है आपको टेबल लर्न होना, तो मिनिमम आपको 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, उसी से ये प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।